हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम और इसमें किस तरीके से एडिशन सीख सकते हैं। कल हमने सीखा था काफ़ी कुछ। ठीक है, अब देखो क्या है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, क्या ले लिया, x प्लस 5x+7। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है। देखो बच्चे जो कॉमन एरर जो करते हैं ना, गलतियां करते हैं, वो यही करते हैं। वो करते क्या है कि जैसे ये x है और ये 5x है, ये हो गया 6x और ये क्या है 7। ठीक है, अब वो करते क्या है, उनसे यहां तक रहा नहीं जाता। वो क्या करेंगे कि उसको ना ये 7 को भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इस शुरू वाले बच्चों की जो गलतियां होती हैं, तो ये कर देते हैं 13x, जबकि क्या है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अलग टर्म है। ठीक है, इसमें x है। ठीक है ना, हाँ इसमें x है ही नहीं, तो ये अलग हो जाएगा। तो ऐसे में आपका जो आंसर होगा ना, फाइनल आंसर भी वो इतना ही रहने वाला है, 6x+7। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, 5x+8y+9+y। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत आसान है। आप देखो y है, ये भी y है। ठीक है, y वाले को y के साथ बस ऐड करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ और मिल ही नहीं रहा हमें। तो 5x हो गया 8y+y मिलके क्या हो गया 9y, और प्लस क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं लेने की। देखो मैथ्स को ना जितना समझोगे उतना ही फास्ट होगा, और कोशिश करोगे रट्टा मारने की, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि तुम इसे समझो, और समझने का तरीका बहुत आसान है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। अगर आप क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, जितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपकी रफ्तार भी बढ़ेगी, और साथ साथ क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। वहीं क्या है, एक आध क्वेश्चन लगा लोगे और सोचोगे कि समझ में आ गया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, फिर उसे रट्टाफिकेशन ही कहते हैं हम। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें। जैसे क्या है, x² है प्लस 5x³ है प्लस 7x है। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको साफ साफ ये देखने को मिल रहा है। अब बच्चे यहाँ पे ना जो मिस्टेक करते हैं, पहले वो मैं बताता हूँ। देखो वो ये नहीं देखेंगे कि ये क्या x² है, ये x³ है, या इस तरीके से वो देखते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, सीधे सीधे ठीक है इसको मान लेंगे। ठीक है, x, इसको 2x, इसको, ठीक है, अब अपने हिसाब से 5×3 = 15x, इसको 7x, और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है कोई बच्चा तो गलत कर रहा है। ठीक है, ये अलग अलग टर्म है। ठीक है, जब तक आपको एक जैसे आइडेंटिकल ना मिले तब तक आपको ना तो जोड़ना है ना ही घटाना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है, लाइक टर्म कल बताया था ना, लाइक टर्म, समान पद, असमान पद, तो ये इन सब चीजों का क्या करना, आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अलजेब्रा में जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, साइन का तो बाद में है, पहले तो पहचान हो जाना चाहिए टर्म का। ठीक है, तो देखो x वाले को ही बस x के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x+7x मिलके 8x, और फिर क्या है x² और 5x³। इस तरीके से आप इसे लिख दोगे। समझ में आया, क्लियर है। मैं बार बार इसीलिए ले रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल, ताकि आपको क्या हो जाए, चीजें समझ में आ जाए कि हमें जोड़ना किसके साथ है और नहीं जोड़ना किसके साथ है। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, और a है, 2a है, a² है, ठीक है, और 5a है। अब देखो इसमें आप देख रहे हो, ये a वाला है, ये भी a वाला है, ये भी a वाला है, तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या a² वाला जुड़ेगा, कतई नहीं जुड़ेगा भाई, ये अलग है, इसको आप नहीं जोड़ सकते हो।
ठीक है, जैसे ऐसा समझ लो कि क्या हम लड़कों को बिठा के और लड़कियों को बिठा के लड़कों में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, अलग है भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दिखने में आइडेंटिकल है, जैसे दो हाथ दो पैर है तो ऐसा नहीं कि जोड़ देंगे। भाई ये भी तो आपको देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, वहां पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाले के साथ ही ऐड हो सकता है और किसी के साथ नहीं होगा। तो a प्लस 2a कितना हो गया? 3a प्लस ए स्क्वायर प्लस 5a। अच्छा, अब ये है तो इसको भी जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके साथ तो ऐड हो जाएगा 5 और 3, कितना हो जाएगा? 8a और प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? इस तरीके से हम इसको करते हैं। देखो नेक्स्ट आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आपको ना आराम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए कि जो भी पढ़ाया जाए आपको वो समझ में आना चाहिए। और समझ में आने का सिंपल यही है कि आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से करते चलो। ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ले लिया मैंने ए स्क्वायर 5a 6b प्लस 2a स्क्वायर, इन्हें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ने का क्या है भाई? बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपको लगे कि ज्यादा लंबा हो रहा है तो एक जैसे वालों को ना एक साथ लिख लो। जैसे ये a है, ये 5a है, तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर क्या है? ए स्क्वायर है, और ये क्या है? 2a स्क्वायर है, और ये क्या है? प्लस 6। लिख लिया हमने। करेंगे क्या अब? इसे जोड़ेंगे। देखो a और प्लस 5a मिलके क्या हो जाएगा? वो याद आ रहा है ना आपको? आम, और ये 5 आम मिलके कितने होंगे? 6 आम। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया? बहुत आसान है अलजेब्रा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे एक्स है, एक्स को कैसे जोड़ेंगे? अबे एक्स मत समझो ना उसे, समझ लो कुछ और। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें एक्स समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ए समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मान लो कोई चीज है यार। ठीक है, तो a प्लस 5 है, मिलके कितना हो गया? 6 है। ठीक है, ये हो गया 6 है। अब इसमें क्या होगा? ए स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है, तो देखो लाइक टर्म है दोनों, ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इनको एक साथ जोड़ सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? 6b। समझ में आ गया? क्या अब इसको और ज्यादा जोड़ सकते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, लगाते ही क्या होगा? गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि क्या करते हैं, 6a और 3a को जोड़ के ये बना देंगे 9a। ठीक है, हो सकता है कोई और चालाक हो बहुत ज्यादा तो स्क्वायर भी लगा देगा, कहेगा ठीक है, और ये हो गया 6b, जबकि आंसर क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ऐसे ही जोड़ना है जहां तक जुड़ सकता है, और लाइक टर्म को ही जोड़ना है, ऐसा नहीं कि अनलाइक टर्म है उसको भी जबरदस्ती क्या क्या। दिखते हैं सेम दिखते हैं, लेकिन कुछ फर्क होता है, उन फर्क को आपको नोटिस करना है, नोटिस करके ही आपको जोड़ना है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे बात करते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, आपको समझ में आ जाए इसके लिए। 9a 5b 3c 6a प्लस 5c प्लस 8b। ठीक है, ये देखो इसमें इसमें क्या है? 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान रखना है कि ए वाले को ए के साथ जोड़ना है, बी वाले को बी के साथ जोड़ना है, सी वाले को सी के साथ जोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले साथ में लिख लो। 9a 6a ये वाला है, 5b प्लस 8b प्लस 3c, और ये क्या है? 5c। लिख लो एक साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे? फिर इसे जोड़ना है हमें। तो देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15a
और ये 5 8 13b और ये 3 और 5 8c, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट और लेता हूँ आज की क्लास में, ठीक है, और उसको समझते हैं। समझने के बाद देखो क्या है कि आज तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, जोड़ना और किसके साथ नहीं जोड़ना, ठीक है। अब इसको एक्चुअल में जैसे हम करते हैं ना, नॉर्मल सम करते हैं, उसमें कैसे करते हैं मैं आपको उसके बारे में कल बताऊंगा, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट एक ही लाइन में हम जोड़ रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके बारे में कल बताऊंगा मैं आपको। जैसे ले लिया 7a 9b b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 8b, है ना। अब देखो इसको कैसे जोड़ना है हमें, तो देखो जोड़ने का सिंपल है, आप लाइक टर्म को एक साथ लिखो, ठीक है। जैसे क्या है यहाँ पे 7a है, ये 7a है, ये वाला कुछ और है नहीं है, छोड़ देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा, ठीक है। अब क्या उसके बाद b है, तो 9b, ठीक है। b वाला कुछ और है कितना है, 8b है। फिर क्या हमारा b स्क्वायर और फिर क्या है 5b स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें देख लेना है, ऐसा ही करना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 7a, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ है ही नहीं कि हम जोड़ घटा सके, कुछ भी कर सके। अब ये 8 9 17 हो जाएगा, 17b हो जाएगा, और ये क्या है b स्क्वायर, और देखो यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे 5b स्क्वायर है, मिलके कितना हो जाएगा 6b स्क्वायर। अब इसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना, जैसे ऐसे नहीं कर लेना, ठीक है, कि 7a प्लस, अच्छा 17 और 6, ठीक है, तो 23b स्क्वायर, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार मैं आपको उस जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पे आप जाके गलत कर देते हो, सही करते करते आपसे क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करना, जो मैंने बताया है, जैसे बताया है उतना ही करना है, ताकि आपका आंसर क्या हो, करेक्ट हो और आप बेहतर कर पाओ। समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अभी तक कोई ऐसा दोस्त जो रह गया है आपका, जिसने बेसिक मैथ्स तो कंप्लीट कर लिया हो, अलजेब्रा वगैरह उसका बाकी हो, या किस तरीके से इसमें दिक्कत आती हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती ही आती है इस टॉपिक में, तो आप उसे क्या करेंगे, मेरे चैनल को जरूर रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद।